चैनल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और आप एक तरीके से ये भी मान के चलिए कि जो पूरा क्षेत्र है ये वहाँ का भी कायाकल्प की एक बड़ी संभावना जो है, एक बड़ा दरवाजा है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि अगर आप केवड़िया देख लीजिए, जिस तरीके से गुजरात का केवड़िया था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे नहीं था जी, तब का और अब का जो अंतर आपको दिखेगा वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी दिखेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, सुदूर देहात में बसा हुआ क्षेत्र है, लेकिन लोग आएंगे, कोई प्रधानमंत्री आए हैं, उद्घाटन हुआ है, करीब 350 करोड़ जो है 376 करोड़ की जो राशि है उससे ये पूरा निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य हालांकि अभी चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में जो है जब लोग क्षेत्र जो पर्यटन के लिए खुलता है तो लोग उत्सुकतावश आते हैं और खास करके ये क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको कहा कि आसपास अमरावती है। ठीक है योगेश, आपके पास वापस आएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और संग्रहालय को देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। वहां पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। म्यूजियम के अंदर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। तो महाराष्ट्र के वाशिम में ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। और अब इस म्यूजियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं इस पूरे म्यूजियम के बारे में, कहाँ पर क्या बनाया गया है और उसका क्या मैसेज है, क्या मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय बनाया गया है। और अब इसके बाद में इस संग्रहालय को आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर के बंजारा विरासत के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, और महाराष्ट्र में इस वक्त बंजारा विरासत संग्रहालय का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और उसके बाद में अंदर जाकर के वो पूरा अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाया जा रहा है, ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसके बारे में जान सके, समझ सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बंजारा विरासत संग्रहालय की, जिसका अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब वाशिम पहुंचे थे तो वहां पर मां जगदम्बा के दर्शन किए, उनकी आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। उसके बाद में नगाड़ा भी उन्होंने बजाया और अब संग्रहालय में बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जो प्रदर्शन है वहां पर उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ में योगेश शीतल इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी योगेश, संग्रहालय का उद्घाटन हो चुका है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अंदर में गैलरी जो है वो बड़ी गैलरी बनाई गई है और इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई आदमी परिवार के साथ आ रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आ रहा है, तो भी वो वहाँ अच्छे से घूम सके। काफी खुला हुआ जगह जो है वो बनाया गया है। कुल 5 तल, जैसा मैंने आपको बताया था, 5 तल हैं। लिफ्ट की सुविधा भी की गई है। कोशिश ये की गई है कि जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है, उनको किसी तरह की दिक्कत अंदर ना हो, तो काफी चीजों को ध्यान में रखकर ये पूरा जो नगाड़ा भवन है उसको काफी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया। प्रधानमंत्री फिलहाल इस चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी वो जैसा मैंने आपसे कहा था, अलग अलग तल पर जाएंगे, देखेंगे कहाँ पर क्या चीजें हैं जो कि वहां पे बनाई गई है। डिजिटल चीजों का ज्यादा जो है प्रदर्शन वो यहाँ पर बेसिकली किया गया है। काफी चीजें डिजिटल स्वरूप में यहाँ पर रखी गई है। मसलन जो मूवीज हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की चीजें हैं वो भी डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं, बहुत छोटे तौर पर, कि छोटे आप कह सकते हैं कि जो लोग देखना चाहें कि किस तरीके क्रमिक विकास इनका कैसे हुआ, इनकी स्थिति पहले कैसी थी, अभी कैसी है, क्या करते थे पहले, अभी क्या करते थे, किन संसाधनों का उपयोग लाते थे, मवेशियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, व्यापार कैसे होता था। तो हर चीज की एक झलकी जो है, एक प्रतिबिंब आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर नगाड़ा भवन के अंदर में वो इस तरीके से लगाया गया है कि जो भी यहाँ पर आए अच्छी तरीके से जागरूक होकर जाए। किसी तरीके का इग्नोरेंस या किसी तरीके का वो नहीं रहे कि इस बारे में ये नहीं जान सके, वो नहीं जान सके। कंप्लीट 360 डिग्री जो है वो नॉलेज जो है वो यहाँ पर मिल सके, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बनाया गया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री इस चीज का अवलोकन करें, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे।
जी, इसके अंदर की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और काफी अच्छे से लाइटिंग के जरिए भी समझाने की कोशिश की गई है बंजारा विरासत के बारे में। बिल्कुल, ऐसा जो ऑडियो विजुअल है ये कई जगह लेजर शो जो है वो भी किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, इसके बाहर एक लेजर शो भी एक तरीके से किया गया है जिसमें तिरंगा झंडा जो है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको भी बाहर में, जो ये पूरा नगारा भवन के बाहर जो है वहां पर उसको रिफ्लेक्ट किया गया था। रात के समय में ये चीजें और अच्छी लगती है। कई ऐसे जगह है जहां पर आजकल लेजर चीजें शुरू हुई है। मतलब अगर आप मुंबई में देख लीजिए तो जो पैंटा वाली सीलिंग है वहां पर लेजर शो हमने देखा है, जो केवड़िया है वहां पर देखा है। कई जगहों पर वो चीजें होती है, उस चीज को यहाँ पर भी रखा गया है। मतलब कोशिश ये की गई है कि भले ये ग्रामीण इलाका हो, भले ही ये शहर से काफी दूर हो, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर की गई, जिस तरीके का सेटअप यहाँ पर किया गया है, उसमें किसी तरह की कमी ना रह जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.